कॉर्नर पे चलते हैं। अच्छा। हम लोग बड़ा हैप्पी मैं मूड लेके गया, वहाँ बैठ गया, वहाँ जाके ना तो जूस पी रहा है, वाइफ भी जूस पी रही हैं। तो बातों में ना वो कहने लगी कि वो तुहानू पता है वो जिहड़ी उत्ते वाली नौ आ ना हाले तक अपने टीचर तो मुड़ी नहीं। मैं की होया, अज फिर अद्धा खुरा छड्ड गई। की तक नहीं बहना जे सामने आके हाय जाने। अच्छा तुसी मैं भी कहां उस्ताद जी इन्नी देर बाहर क्यों नहीं होंगे, मैं बाहर यार हुण खबरनामा आ गया तो सुन के निकलना सी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुनून के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मंसूर अली। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक नहीं दो मेहमान मौजूद हैं। एक तरफ मेरे साबर पिया साहब मौजूद हैं और एक तरफ मोहम्मद अली मलक साहब। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं आजकल वो कहाँ पे घूमा है, कि उनसे मसरूफियात में हैं और क्या कर रहे हैं आजकल। सबसे पहले हम साबर साहब की तरफ चलें या अली मलक साहब की तरफ? अली मलक साहब की तरफ चलते हैं, वो बड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाएं आजकल कहाँ पे घूमा है, कहाँ मसरूफियात हैं, क्या कर रहे हैं? बस आजकल एक वेब सीरीज़ है उसमें काम कर रहे हैं, अच्छा और एक मेरा ड्रामा इस वक्त TV 1 से चल रहा है, अच्छा, दिल तो नाउमीद नहीं। अच्छा, तो वो होने रहा है आगे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिल प्रोग्राम। नाउमीद क्यों नहीं? बस दिल च है ही कुछ नहीं, तो नाउमीद की हो क्यों? गया, नाउमीद होया पिया बिल्कुल ही। क्यों? महंगाई बड़ी आ, महंगाई बड़ी है। बड़ी महंगाई। महंगाई तो महंगाई यानी कि बारे च आ रही है। नहीं महंगाई बारे में नहीं आ रही भाई। बात पता क्या है, अगर एक आदमी 20,000 रुपये लेता है, महंगाई जो है वो 30-35 हज़ार की कीमतों की चीज़ें डबल हो रही हैं, इसलिए दिल नाउमीद। दिल तो नाउमीद नहीं। वाह, बिल्कुल आपने अच्छा नाज़रीन, साबर भाई की तरफ भी चलते हैं, उनसे भी पूछते हैं आप आजकल कहाँ पे मसरूफ़ हैं, क्या कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि मैं आपके इस चैनल को खराजे तहसीन पेश करता हूँ कि इतने अच्छे प्रोग्राम लाते हैं। Thank you और so much। हाँ, और दूसरा ये कि आपने हमें इतने दिनों बाद फिर ढूंढ ही लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाज़रीन, मैं बताता चलूँ, 1-1.5 महीने से मैं इनको कॉल्स पे कॉल कर रहा था। अली साहब तो फ़ोन चुकते ही नहीं थे, बाद कॉल बैक भी नहीं करते। तो ये भी हम उनसे पूछते हैं कि ऐसा वो क्यों करते हैं। उनका फ़ोन भारी है ना, अच्छा, तो वो बड़ी मुश्किल से उठाया जाता है। कमर च चुक पै जाती है। इसी तरह अच्छा अच्छा, आप माशाल्लाह सिंगर भी हैं, तो आजकल कहाँ पे मसरूफियात हैं? कोई इवेंट्स वगैरह चल रहे हो आपके? मैं तो कुछ चैनलों पे रिकॉर्डिंग्स हो रही मेरी। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये शादी ब्याह पे भी मैं गा रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो ज़्यादातर ना इस वक्त वो शादियों ब्याह का सीज़न है, तो ज़्यादातर ना मैं जा रहा हूँ उधर, इसलिए आपको ना ज़्यादा टाइम नहीं दे सके। अच्छा बिल्कुल। तो कुछ चैनल्स पे भी हमारी रिकॉर्डिंग और कुछ दिन बाद फिर है। अच्छा तो इसके अलावा हमें एक फ़िल्म की ऑफ़र है अच्छा माशाल्लाह। इधर से, और उसमें मेरे उस्ताद जी भी हैं। अच्छा, ये आपके उस्ताद हैं? जी जी, ये मेरे लग दे नहीं पे यार, ये इन्होंने कौन सा मुझे खरादों का काम सिखाया। अच्छा। ये इसी फील्ड में जो हम करते हैं ना, तो ये हमें बता इन्होंने देते हैं। आपको जुगते सिखाई हैं? नहीं, बड़ा कुछ बता देते हैं बाद में, जब हम अलहदा होते हैं ना, कि ऐसे करो, ये लफ्ज़ हो तो अच्छा, पहले जुड़े होंगे, बाद च लैदा हो जाते हो। मंसूर साहब मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। अच्छा किवें खाई दी दसो? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਲੱਭ ਬਗੈਰ ਰੋੜਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਮਾਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿ ਸੰਗ 'ਚ ਫਸੇ ਤੇ ਤੂੰ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰ। ऐसे ही है बिल्कुल। उस्ताद जी इन्होंने भी एक दफ़ा इन्ना चिराग रगड़िया, इन्ना रगड़िया, जेन ही ना आया। बड़ी देर बाद कितने आया, उन्होंने गुस्से ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਧਰ ਰਗੜਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆਣਾ ਸੀ। अच्छा साबर भाई भी एक बार ना समुंदर के किनारे बैठे, उते दुआ करते पे ने, या अल्लाह मैनू 500 रुपया मिल जाए तो मैं ना देख देंगा। अचानक समुंदर की लहर आती है, नाल ले जाती, या अल्लाह मैनू बचा ला, मैं देख देंगा। दूसरी लहर आती है, बाहर सुट देंदी, ते अगों केड़ी देग। तीजी लहर फिर आ जाती है, फिर अंदर लै जाती, कहंदा या अल्लाह मैं पुछया सी मिट्टी के लूनी। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਬਰ ਰੁਪਈਆ ਮਸੀਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਖਿਤਾਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੇਬਲ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹਲ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। अच्छा अली साहब ने भी अपने घर मोला जुम्मा पढ़न गए, नहीं इन्हों की बीवी इन्हों कहती जानू किते गलत गंदी जगह ते लाओ, चुक के टीवी लैटरिन च लै गए। अच्छा तुसी मैं भी कहां उस्ताद जी इन्नी देर बाहर क्यों नहीं होंगे, मैं बाहर यार हुण खबरनामा आ गया तो सुन के निकलना सी। अच्छा अली साहब की ज़िंदगी का एक सच्चा वाकया वो अपने मुंह ज़ुबानी सुनाएंगे? हाँ, वो मंसूर ऐसे है कि एक दिन प्रोग्राम बनाया वाइफ ने, मैं कहा चलो किसी अच्छे से जूस कॉर्नर पे चलते हैं। अच्छा। हम लोग बड़ा हैप्पी मैं मूड लेके गया, वहाँ बैठ गया, वहाँ जाके ना तो जूस पी रहा है, वाइफ भी जूस पी रही हैं। तो बातों में ना वो कहने लगी कि वो तुहानू पता है वो जिहड़ी उत्ते वाली नौ आ ना हाले तक अपने टीचर तो मुड़ी नहीं। मैं की होया, अज फिर अद्धा खुरा छड्ड गई।
और मैंने उसे कहा ओ यार हैप्पी हैप्पी मूड दे बैठते हैं या जूस लड़कियां खाने जूस से भी खाने बुढ़िया से नु नहीं पीते हैं। चैन है। मैंगो का इतना बेहतरीन जूस है और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी इन लोगों ने रखी वो भी पीते हैं वो पीते हैं। तो मुझे एकदम खुल के सही कहती तू ही तो सोना मेरी जान नु वक्त प्यार आंदा। अच्छा आप भी अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाकया शेयर करें। यार मेरे साथ कोई वाकया नहीं, बस नॉर्मल ही है सब कुछ। नॉर्मल ही है। हाँ सब कुछ नॉर्मल। अच्छा चलें, बहुत ही अच्छी बहुत ही मज़े की इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई आप दोनों के साथ। तो आखिर में मैं दसना चाहना सी कि खान साहब सी ना अच्छा ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਵਾਂ। अच्छा आहा ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ हाय हाय ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। अच्छा ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ 'ਚ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਲਿਫਾਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੋਸ਼ਤ ਵੱਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਝਪੱਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੱਸਾ ਗਿਆ ਕੁੱਤਾ ਕਿਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲਵੀਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇੰਨੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਯਾਰ ਕੁੱਤੇ ਕੋ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇਰੀ ਨਾ ਸਪੀਡ ਵਾਵਾ ਇਹ ਕੀ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕੀਮਾ ਪਕਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਪਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਲੋ ਕੀਮਾ ਹੋਰ ਪਾ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪਣਾ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਲੂ ਲੈ ਆਏ ਘਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਪਾਈਏ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਮਾਲ ਹੀ ਪਾ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਗੋਸ਼ ਖੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆਲੂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਟੀਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਕਹਿੰਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਾਹਦਾ ਹੋਣਾ ਰਿਮੋਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਣਾ। जी नाजरीन बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई और आखिर में साबर भाई से हमें एक गाना ज़रूर सुनेंगे। क्यों साबर भाई सुना रहे हैं गाना? कौन सा सुनना आपने? जौन सा आप सुना दें कि बस खड़ियाँ खड़ियाँ ना सुनाई बाकी गाना इंडियन के पाकिस्तानी सुना पाकिस्तानी कोई भी गाना सुनाए। तो जब मैं थोड़ा सा गुनगुनाऊंगा तो आपको नाचना पड़ेगा। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ वो मैनू पता लग जाएगा ना। ਪਤਾ ਲੱਗ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘੁੰਗਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।